हेलो स्टूडेंट्स। मैंने अपनी रीसेंट वीडियो में जो मैंने 18 अप्रैल को पोस्ट की थी उसमें मैंने कुछ टिप्स शेयर किए थे जो कि उन कैंडिडेट्स को हेल्प कर सकते हैं जिन्होंने भी स्किल की अभी तैयारी कर रहे हैं, स्किल में अपीयर होना है। वो अपनी शॉर्ट हैंड को कैसे शार्पन कर पाएँ इस बारे में मैंने टिप्स दिए थे। उसी वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि हमें आउटलाइंस को कैसे ड्रॉ करना है, और मैंने आउटलाइंस ड्रॉ करके बताई थी कुछ पार्ट्स एक पैसेज की, जो पैसेज डीडीए स्किल में दिया गया था 22 फरवरी 2021 में। और इस पैसेज में काफ़ी नाम थे इंडियन स्वीट्स के, और मैंने बताया था, आपको सजेस्ट किया था कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। और इस वीडियो को जिसने नहीं देखा हो, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आज ये जो पार्ट 2 है, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा आउटलाइंस कैसे हमें ड्रॉ करनी है छोटे छोटे वर्ड्स की, और आर्टिकल्स जो आ जाते हैं उनके बारे में भी, जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन में आते हैं उनकी प्लेसमेंट कैसे करें, और वो कैसे हमें हेल्प करते हैं हमारी ट्रांसक्रिप्शन को इम्प्रूव करने में। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो फोकस तो नहीं कहूँगा, उनका जो कंसर्न है वो ये रहता है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कैसे बनाना है, एडवांस आउटलाइन कहाँ से मिलेंगी। हालांकि वो लोअर स्पीड पे लिख रहे होते हैं, लेकिन वो अपना जो ज़्यादातर जो समय है इन चीज़ों में लगा देते हैं जो कि मेरे हिसाब से उनके लिए यूज़फुल नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी स्टूडेंट्स 100 वर्ड्स पर मिनट या 120 वर्ड्स, इवन अप टू 140 वर्ड्स पर मिनट तक डिक्टेशन लेते हैं, उनको जो भी आउटलाइंस, चाहे वो सर कैलाश चंद्रा मैगजीन में दी गई हों, चाहे वो प्रोग्रेसिव में दी गई हों, या किसी और मटेरियल में आउटलाइन दी गई हों, वो सफिशिएंट हैं उनके लिए। उससे ज़्यादा एडवांस लेने की उनको ज़रूरत नहीं है, और ना ही वो अपना इसमें अननेसेसरी जो है अपना समय और एनर्जी इसमें लगाते रहें। अगर हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बात करें तो मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में ऐसा कहा है, मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि अगर हम 800 वर्ड की एक पैसेज ले लें कोई सा भी, तो उसमें जो है नॉर्मली 15 या 20 वर्ड्स के आसपास होते हैं जो डिफ़िकल्ट आपको मिलेंगे, जो आपके लिए अनसीन होंगे। हो सकता है किसी के लिए वो कम भी हों और स्लाइटली ज़्यादा भी हों। मैंने एक जनरल एवरेज ली है, और उस पैसेज में 2 या 3% जो हैं ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे। बाकी जो 97-98% जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे छोटे वर्ड्स होते हैं, या जो जिनको हम कर सकते हैं, जिसको हम सीन वर्ड्स भी कह सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं, मैंने देखा है, वो वरी करते हैं 2% के लिए, 3% के लिए, और जब हमें उनके बारे में पता नहीं है तो हम उस पर क्या अपनी टाइम एनर्जी लगाएंगे। जिनका हमें पता है और जिनको हम हैंडल कर सकते हैं, अगर हम उसको अच्छी तरह से करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात होगी। सिमिलरली हम एडवांस आउटलाइंस की अगर बात करें तो ज़्यादा एडवांस आउटलाइंस होंगी, तो हम अगर स्लो स्पीड पर लिख रहे हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होंगी, क्योंकि डिक्टेशन जो होगी वो हमारी स्पीड के हिसाब से होगी। और जो एडवांस आउटलाइन होगी, हो सकता है आपने ज़्यादा फास्ट कोई ज़्यादा एडवांस आउटलाइन ले ली हो, वो आपको इतना हेल्प नहीं कर पाएगी आपके डिक्टेशन में। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो छोटे वर्ड्स पर या जो नोन वर्ड्स हैं उन पर होना चाहिए। जितना हम उनको कंट्रोल कर पाएंगे, उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट स्टेप हम लेना चाहें कि हाँ, अब हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो अननोन वर्ड्स आ जाते हैं, उस पर कैसे काम करना है, उस पर भी हम कर सकते हैं। लेकिन पहले जो है हमें उनको हैंडल करना है जो हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हर टाइम हमारे पास दोनों एरियाज़ हैं हैंडल करने के लिए। छोटे वर्ड्स भी हैं, नॉन वर्ड्स भी हैं, और डिफ़िकल्ट भी हैं। सब पर एक टाइम पर काम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम उसको प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है छोटी छोटी मिस्टेक्स कैसे करते हैं। जब हम थ्योरी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सोनेंट्स, PBTD देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद हम वॉवल लगाना सीखते हैं, फिर हम ग्रामर लॉग आस्ते आस्ते शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे देखते हैं, ए यहाँ लिखना है, द यहाँ लिखना है।
ऑफ यहाँ लिखना है, ऑल यहाँ सेम बट डार्क लिखना है। ये 2 है, ये TOO है, ठीक है। उसके बाद ऑन, बट, एंड, शुड, हु, ऑट। अच्छा, हमें ये भी देखना है कि एंड जो है ऊपर की तरफ जाएगा, शुड भी ऊपर की तरफ जाएगा, और हु जो है ये नीचे की तरफ आएगा। ये सब हम शुरू में पढ़ते भी हैं, देख प्रैक्टिस भी करते हैं। ये ऑट है। अगर हम शुड को ऊपर नहीं ले जाएंगे तो हम शुड भी नहीं लिख पाएंगे। अगर हम हु को नीचे नहीं लाएंगे तो हु हैव बीन या हु हैव हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने नोट की है, जो मिस्टेक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स की होती हैं वो होती हैं या तो इनको आर्टिकल को मिस कर देना या फालतू में लिख देना। जैसे डिक्टेशन में ऑफ बोला गया तो ऑफ द लगा दिया, टू बोला गया तो टू द लगा दिया, या ऑफ द बोला गया तो ऑफ लगा दिया, टू द बोला गया तो सिर्फ टू लगा दिया। ये छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो पता नहीं लगती, और ये होती सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मुश्किल है ये, लेकिन जितना हम इस पर ध्यान देंगे उतना इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, और जितना इम्प्रूवमेंट आता है हमारी ट्रांसक्रिप्शन में उतना हमें कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हम और अच्छा कर सकते हैं। जब हम इन चीज़ों से ध्यान पूरा इनको कंट्रोल कर पाएंगे तब हम और वर्ड्स पर ध्यान दे पाएंगे, नहीं तो हम इसी में ही अपनी फाइट करते रहते हैं। अब हम आते हैं और तरह की मिस्टेक्स पर। जैसे मैंने लिखा दिस, दीज, दोज, दस। अगर हम इनको ढंग से नहीं लिखेंगे तो इसको ढंग से पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो आपको दिस को ऑन द लाइन लिखना है, दीज को थ्रू द लाइन लिखना है, दोज में ओ लगाना है, और अगर 10 आ जाए तो बीच में से काट लीजिए। जब तक आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तब तक ये मिस्टेक्स चलती रहेंगी। उसके बाद हम आते हैं विद और दैट। विद ऐसे होता है और दैट को हम ऐसे बना सकते हैं, ये मेरी सजेशन है, ताकि आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि विद द और दैट द में क्या फ़र्क है। देखिए, जब विद द आएगा तो हम विद द ऐसे लिखेंगे, जब दैट द आएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो और कंफ्यूजन करता है विदाउट करता है, अगर आप चाहें तो विदाउट को ऐसे अडॉप्ट कर लीजिए, और वेदर और वेयर ये भी कंफ्यूज करते हैं। वेदर को आप चाहें तो ऐसे अडॉप्ट कर सकते हैं, वेदर में स्पेलिंग दोनों में से कोई भी हो सकती है। दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच वी कैन टेक केयर। उसके बाद हम आते हैं देयर, देयर, दे आर। देयर हमेशा ऑन द लाइन होता है, और दे आर जो होता है अबव द लाइन होता है, और देयर आर जो है वो देयर के साथ आर भी जुड़ेगा। तो ये हैं, जितना हम इनको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से लिखेंगे, लिखते टाइम जितना केयरफुल रहेंगे उतना देखिए आप ट्रांसक्रिप्शन आपकी स्मूथ होगी। अब हम नेक्स्ट कुछ और वर्ड्स लेते हैं। कैन, देखिए कैन हमेशा यहाँ होता है अबव द लाइन, कुड यहाँ पर होता है और हाफ होता है। उसके बाद कम यहाँ पर होता है। तो अगर हम इनको प्लेस चेंज कर देंगे तो हम कभी भी इसको ठीक नहीं पढ़ पाएंगे, और जब गो आएगा आपको तो आप गो में ओ लगाइए। चाहे आप डार्क नहीं भी करें, अगर ओ लगा देते हैं तो आप कम और गो में इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। उसके बाद कुछ लोग एज इज को भी ध्यान से नहीं लिखते, एज इज हमेशा यहाँ होना चाहिए। फिर हम देखते हैं फॉर और इफ। अगर हम एफ को अबव द लाइन नहीं लिखेंगे तो फॉर नहीं पढ़ पाएंगे, और इफ जो है हमेशा थ्रू द लाइन होता है। उसके बाद है मे। दिस इज मे, सेकेंड प्लेस में वॉवल आएगा, नेचुरली ऑन द लाइन लिखेंगे। माई को हम नेचुरली फर्स्ट प्लेस में आई वॉवल होता है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और माइट जब भी आएगा हम कॉन्शियस होके आधा करके लिखेंगे उसको, ठीक है। दिस इज माई, दिस इज माइट। माइट में
आधा कर देंगे। माइन में नेचुरली एन की हुक दिखानी है हमें। फिर हम देखते हैं इन और एनी। देखिए इन को आप रूटीन में लिखिए विदाउट एनी, ऐसे ही अबव द लाइन, और एनी जब आए तो आपने यहाँ पर ई लगाना है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर है, ए तो पहले आ ही जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, और नी लगा दोगे आप तो एनी हो जाएगा, अगर आपको डाउट होता है तो इन और एनी में हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नो ऑफ कोर्स सेकेंड प्लेस पे है, लाइन पे आएगा। अगर हम नॉट लिखना चाहते हैं, नॉट को हम आधा करके लिखते हैं, लेकिन अगर आप आधा नहीं कर पाए तो इसको, ये और सॉल्यूशन है, आप इसको काट दीजिए। तो ये इसको आप दोनों को, जिसको भी चाहे दोनों में से अडॉप्ट कर सकते हैं। दिस विल बी नो, दिस विल बी नॉट, ठीक है। अब मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे हमें दैन बोला तो दैन को हम फर्स्ट प्लेस में लिखेंगे, देन हुआ तो हम ऑन द लाइन सेकंड प्लेस। मैन, मैन, मेन होगा तो हमें डेफिनेटली ए लगाएंगे। उसके बाद जेंटलमैन होगा तो अबव द लाइन, जेंटलमैन होगा तो ऑन द लाइन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक बार समझनी है, आप समझ लेंगे तो फिर और वर्ड्स में भी अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद मैंने अगर डील लिखना है तो दिस इज डील, ये क्लियरली पता लग रहा है मुझे, लेकिन डिले आया तो मैंने इसको ऑन द लाइन भी लिखना है और ए जरूरी है एल के साथ। सिमिलरली अगर मेरे पास बिल आया तो मैं ऐसे लिखूंगा, और बेल आया तो मैं ए लगा दूंगा यहाँ पे। इवन अगर हम थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर देंगे लेकिन ए लगा होगा तो इसको मैं हमेशा बेल पढ़ूंगा, और इसमें कुछ नहीं लगा इसको मैं बिल पढ़ूंगा। तो ये चीज़ें हैं जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपने मेरी इस वीडियो में जो अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपने देखे होंगे। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी डॉट फालतू नहीं लगानी, ना ही कम लगानी है। साउंड जिस हिसाब से आती जाए उस हिसाब से आपका हाथ उसके साथ साथ चलना चाहिए। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हो सकता है आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिली हो, इसमें मैं स्टूडेंट्स को फुल्ली मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता। हो सकता है आपको गाइडेंस ना मिली हो इस बारे में और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया हो, और जो भी हो सकता है आपकी आउटलाइंस कभी चेक ना की गई हो। इन चीज़ों पर अब आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप पहले से बेटर कर पाएंगे। और मैं इस वीडियो में मुझे उम्मीद है मैं जो कहना चाहा हूँ वो कह पाया हूँ आपसे, और अगर आपको कैसा लगा इस बारे में आप मुझे बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।